अब इधर लेने वालों के लाइन लग गए, क्योंकि माल आता भी है ना माल जाता भी है। जिसने माल दिया वो पैसे मांगने खड़ा हो गया, जिनको इन्होंने माल दिया है वो सब गायब हैं। किससे लेना इसको पता ही नहीं है। करोड़ों का लेना है ना करोड़ों का देना भी है। लेने वाले खड़े हो गए, देने वाले गायब। तो ऐसे तैसे करके सब चुकाया, क्योंकि किसी अच्छे बाप का बेटा है। भले उसकी जीवन आधुनिक हो गई होगी, लेकिन बाप का संस्कार तो है। देने वालों को सब चुका दिया, लेने वालों का पता नहीं, घर भी बेचना पड़ा। इसकी पत्नी मोहिनी, क्या मोहिनी, असली नाम ही बता रहा हूं। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी, बड़ी मोहिनी है। क्या है? मोहिनी है। बाप के घर में सोने के स्पून में खाने वाली अब पति को कंगाल होते देखी और छोटे से झोपड़े टाइप के घर में भाड़े में आते देखी तो मन कूदने लगा कि किस जगह रहती थी, कैसे आनंद से रहती थी, अब ऐसे रहना पड़ रहा है। हम सुख की पत्नी हैं कि पति की पत्नी हैं, ये भी विचार करना जरूरी है। आजकल हमको सुख सुविधा बहुत चाहिए मेरी बच्चियों, और जो सुख सुविधा नहीं देता वो पति भी हमारे आंख में खटकता है। हाँ, मेरा पति ही मेरा सबसे बड़ा सुख सुविधा है, ये कोई मान ले तो वो ही सती है। मेरा पति ही सबसे बड़ा सुख सुविधा है। मेरा सुख सुविधा तो मेरा पति ही है, बाकी तो जो है वो है, वो है। इधर दुकान बंद, इधर पेड़ी बंद, इधर घर बिक गए, इधर सब कुछ नीलाम हो गए। लंदन से जो राडो की स्विस की घड़ी पहन के आए थे उस तक को बेचना पड़ा। सब चीज गए। जो टाई कोट सूट पहन के ऑफिस में नए फर्नीचर में बैठते थे, अभी कपड़ा भी साधारण मेला शर्ट पैंट पहन के घूम रहे हैं। पत्नी कह रही है कि मुझे थोड़े दिन पियर रह के आने दीजिए, मुझे पियर की बहुत याद आ रही है। क्यों पियर की याद आ रही है मेरी बच्चियों? क्यों याद आ रही है? हाँ? सुविधा कम है यहाँ, पियर में जाके रेस्ट करूंगी। पति ने सोचा सही बात है, जो एसी में रहने वाली, जो आराम में रहने वाली मेरी पत्नी पियर में भी बहुत बड़े पैसे वालों की बेटी, यहाँ भी बड़े पैसे वाले ससुराल में आई। मैंने गलती की, उसका भुगतान मैं करूं, ये क्यों करना चाहिए? इसको थोड़े दिन पियर छोड़ के आ जाऊं। बड़ा सरल था, वैसे विदेशी बुद्धि थी लेकिन भाव सरल थे। पत्नी को कहा कि चलो मैं तुमको पियर छोड़ के आ जाता हूं, तुम थोड़े दिन वहां रहो, मैं कैसे भी पूरा वापस अच्छे से जमा के पूरी तैयारी करके तुमको लेने आऊंगा। वो समझ गया कि क्यों जा रही है, इसलिए उसको कह दिया कि मैं पूरी व्यवस्था करके तुझे जरूर लेने आऊंगा। ट्रेन में चढ़ गए। बनारस से ट्रेन जा रहा है कलकत्ता की ओर, ससुराल है कलकत्ता में श्रीधर का। बनारस से कलकत्ते के रास्ते में ट्रेन जा रहा है। मोहिनी बैठे बैठे सोच रही है ट्रेन में कि इसी के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी, और ये वापस कमाएगा नहीं कमाएगा, कहीं कमाया नहीं कंगाल रहा न मुझे लेने आया तो मेरे पिताजी बड़े संस्कारी है, इसके साथ ही भेजेंगे कि तुझे जाना तो पड़ेगा। इसके साथ कैसे रहूंगी, इस कंगाल के साथ? मुझे एसी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, होटल पार्क पिकनिक चाहिए, घूमना चाहिए, ये कहाँ है इसके पास? ये दरिद्र के पल्ले पड़ गई मैं। ऐसे सोच ही रही है। श्रीधर इसकी रूप देख के बड़ा मन में दुखी हो रहा है। ट्रेन के दरवाजे के पास जाके खड़े खड़े बाहर के दृश्यों को देखते देखते मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई, अब मैं क्या करूं? ट्रेन रफ्तार से चल रही है और एकदम रफ्तार से चलते चलते ट्रेन में एकदम वो बाहर झांकते हुए देख रहा है। मोहिनी मन में सोचे कि ये जिंदा रहेगा जब तक तो मेरे जीवन में कोई प्रकार से शांति नहीं मिलने वाली, ये जिंदा रहेगा जब तक ये मुझे अपनी पत्नी बना के मेरे जीवन का पूरा रस सुखा के परेशान करेगा। यही खत्म होगा तभी मेरी जिंदगी का नया अध्याय चालू होगा, नया अध्याय चालू होगा। इतने में ट्रेन की आवाज बदलने का एक नया रुख दिखा। मोहिनी ने देखा कि अब ट्रेन किसी नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर चल रहा है।
मोहिनी के अंदर की शैतान जाग गई, कहे कि भाई इसको खत्म कर दो तो जिंदगी आगे सुखी हो सकती है, आगे आनंद में हो सकती है। बाहर ही तो खड़ा है, इसको समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़े पैसे वाले की घर की घराने की बेटी के मन में विचार ऐसे आया, सीधा उठी, पूरे डब्बे में कोई नहीं था, दो ही लोग, कोई पूर्व पुण्य पाप वश दो ही लोग बैठे थे। एक दरवाजे पर खड़ा है पति, एक बैठे बैठे सोच रही है पत्नी। सीधी उठी और आराम से खड़े दुखी हो रहे पति को एक ऐसा धक्का मारी, वो सीधा जाके बाहर गया न, ये आराम से आके चले। अब ये सोचती है कि गया होगा, पीड़ा खत्म हो गई। पिता को कहूंगी कि हम दोनों ट्रेन में आ रहे थे, वो हवा के झोंके से दरवाजे पर खड़े हुए नीचे गिर गए और मर गए। अब मेरे जीवन को आप संभालो। पिताजी से मैं बात करके मेरे नया जीवन का मैं निर्माण कर लूंगी।